बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत, एक ऐसा शो जहां हर सवाल की बुनियाद सच और हर गुफ्तगू का मकसद आगाही है। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके लिए कोई सनसनीखेज़ खबर नहीं लेकर आया हूं, बल्कि मैं आपके लिए एक स्कीम लेकर आया हूं। स्कीम कुछ ऐसी है कि आपको 1000-1200 का गज़ अलॉट किया जाएगा, फुल डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ पीछे एक पहाड़ भी दिया जाएगा जिसको खोद के आप उस 1000-1200 गज़ के प्लॉट को 5-6 हज़ार गज़ का प्लॉट बना सकते हैं। और नाज़रीन कराम, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी हुकूमत तो वैसे ही सो रही है। और साथ ही साथ इस पहाड़ को जब खुदाई करेंगे तो इसकी जो आवाज़ है वो भी हुकूमत तक नहीं पहुंचेगी। आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैं एक निशानदेही कर रहा हूँ कि ऐसी जगह की जहाँ पे हो रहा है इल्लीगल काम। इल्लीगल काम क्या है, आइए आगे दिखाते हैं आपको। जी नाज़रीन, इससे तो साबित हो गया कि यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग हो रही थी। हो सकता है कि हमारे आने की खबर से मशीनरी हटा दी गई हो। और साथ ही साथ मैं अगर आपको टायर के निशान दिखाऊं तो इतने मोटे टायर, आप खुद समझदार हैं कि किस मशीनरी के होते हैं। ये किसी नॉर्मल गाड़ी के तो टायर के निशान नहीं है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रॉपर पर्दा लगाया गया है ताकि बाहर से देखने वालों को पता ना चले कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। देख सकते हैं कि ये पहले एक बैंगलो था। अगर ये वाली मैं दीवार दिखाऊं आपको तो प्रॉपर यहाँ पे कुछ ना कुछ फनकारी की गई थी और इसको फिर सेल आउट किया गया, या क्या मामलात किए गए इस बारे में हमें इल्म नहीं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर निशानदेही कराने के लिए आए हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और नाज़रीन, अगर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूं तो वो आपको दिखाएंगे कि ये रैंप वॉक बनाया गया है। ये रैंप वॉक किसी मॉडल्स के लिए नहीं बनाया गया, ना ही गाड़ियों का रैंप वॉक है, बल्कि ये जो बुलडोज़र और जो पहाड़ काटने के लिए जो मशीनरी यूज़ की जाती है, ये उसका रैंप वॉक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर निशान है कि यहाँ से मशीनरी ऊपर चढ़ी है और इस पहाड़ को खोदा गया है, इस पहाड़ को स्ट्रेट किया जा रहा है। निशानात आप देख सकते हैं कि इसमें निशान लगे हुए हैं अभी भी, क्योंकि ये जब हैवी मशीनरी यूज़ होती है तभी इस तरीके के निशान आते हैं। ये निशान आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये निशान है, ये देखें, ये देखें। इस पहाड़ को क्यों इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या यहाँ से मादियात निकाली जा रही है या फिर गवर्नमेंट के इदारे इसके अंदर मुलव्वस हैं? नाज़रीन, अगर बात की जाए इस इलाके की तो ये कोई गुंजान आबाद इलाका नहीं, बल्कि बहुत ही पुरसुकून इलाका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत नायाब बेंगलोज़ बने हैं यहाँ पर। और जो मैं स्कीम आपको फ़रोख्त करने की बात कर रहा था वो भी बेंगलो के हवाले से ही थी। इस बेंगलो को जब फ़रोख्त किया गया तो इसकी एक हदूद लिमिट दी जाती हैं। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, चाहे आप फ्लैट ख़रीदें या बेंगलो ख़रीदें या बड़ी इमारत बनाने के लिए कोई भी प्लॉट ख़रीदें। लेकिन इस प्लॉट ख़रीदने वाले ने या हमारे आला हुकाम के कुछ काली भेड़ियों ने इस प्लॉट वाले से मिलकर इस पहाड़ को क्यों नुकसान पहुंचाया, आज का सवाल सिर्फ यही है। चलिए किसी हद तक मान लेते हैं कि मेरी रिपोर्ट गलत है कि यहाँ पर हुकूमती इदारे ही काम कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा, बल्कि ये प्लॉट प्रॉपर तरीके से 4000 या 5000 गज़ पे अलॉट हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है हुकूमती इदारों से और आप लोगों से भी कि जब ये अलॉट हुआ तो यहाँ पे पहले से भी एक इमारत बनी हुई होगी, लाजमी सी बात है, तभी उसको डिमोलिश करवा के हर बंदा अपने हिसाब से बनाता है। तो ये इतने भारी पत्थर कहाँ से आए? नाज़रीन, बात हो रही थी बाउंड्रीज़ की, तो मैं आपको दिखाते चलूँ कि ये इसी के बराबर में एक बेंगलो बना हुआ है
प्लॉट कह सकते हैं, बेंगलो कह सकते हैं, उसकी हदूद आपको दिख रही होगी कि इस छोटे से दरख्त के बिल्कुल बैक साइड पे एक हदूद है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ के रिहायशी अपनी तामीराती काम करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते। लेकिन जिस प्लॉट पे मैं आज मौजूद हूँ, ये प्लॉट उससे ज़्यादा अंदर गहराई में काटा गया है। क्यों काटा गया है, और साथ ही साथ मैं आपको निशानदेही करवा दूँ इस जगह की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किडनी हिल पार्क के बिल्कुल बैक साइड पे। ये वो किडनी हिल पार्क है जो कि कदीमी तफरीही मकाम कराची का कहलाया जाता है, जो कि बनाया हुआ है लोगों की तफरीहात के लिए, लेकिन इसकी कमर खोदी जा रही है। और कहाँ से खोदी जा रही है और कहाँ तक खोदी जा रही है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इतना ऊंचा पहाड़ है कि सांस भी फूल रही है ऊपर चढ़ने में। और कहा जाए तो ये पहाड़ हमारा ही है, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट अगर तफरीही मकाम बनाती है तो हमारे लिए बनाती है। तो ये क्यों काले भेड़िए मिल के इस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको लिमिट्स दिखाऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक ख़त्म हो रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो लिमिट्स क्या है। जी नाज़रीन, बात हो रही थी हुदूद की, तो आप देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड पे दो दीवारें बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये हुदूद होती है किसी भी प्लॉट की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक प्लॉट वहाँ बना हुआ था, एक प्लॉट मेरे बिल्कुल अकब में आप देख सकते हैं, ये हुदूद है। अब इस हुदूद से अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं कैमरा मैन को कहूँ कि बिल्कुल स्लो मोशन में हटाएं, तो ये देखें कितना अंदर तक ये पहाड़ को काटा जा रहा है और तराशा जा रहा है। इसका सवाल क्या है, क्यों काटा जा रहा है? क्या पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं? क्या हमारे पास जगहें कम पड़ गई हैं कि हम अपने पहाड़ों को तोड़ तोड़ के आवाम के रहने के लिए जगह दें, या फिर यहाँ से मादियात निकाली जा रही है? अगर मादियात निकाली जा रही है तो लाजमन यहाँ पर हुकूमती इदारों के कुछ ना कुछ लोग मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं है। जैसे कि हमारी हुकूमत हमेशा सोई हुई होती है और उनके नाक के नीचे से हज़ारों काम हो जाते हैं और वो लास्ट में ही कह देती हैं कि मुझे इल्म में नहीं था। भाई, कैसे इल्म में नहीं था? आप लोगों के पास हज़ारों की तादाद में वर्कर्स काम कर रहे हैं, हर छोटे बंदे के लिए आपने बड़ा बंदा रखा हुआ है, फिर भी आपके पास सवाल का जवाब ये होता है कि हमारे इल्म में नहीं था। तो कैसे इल्म में नहीं था? इतना बड़ा पहाड़ जो आवाम की प्रॉपर्टी है उसको तोड़ा जा रहा है। क्या इसमें से मादियात निकाल के उसको बेची जा रही हैं? इसका पत्थर कीमती है, इसकी मिट्टी कीमती है, तो क्यों बेचा जा रहा है? क्या सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ गए हैं कि अब पहाड़ों को बेच के वो अवामी मसाइल को हल करेंगे? ये सवाल आपके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो बाइख्तियार लोग हैं। जवाब लाजमी दें, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं हर उस सवाल का और उस जवाब का जो हमारे हक़ में है और आवाम के हक़ में। अल्लाह ने के बाद।